चलिए तो अब दोबारा रुख करेंगे हीट वेव के अलर्ट को लेकर खबरों की तरफ। तो बता दें कि शुभम हमारे साथ में फिलहाल लखनऊ से बने हुए हैं और शुभम से जानकारी लेंगे कि आखिर लखनऊ में क्या हाल है। शुभम, कई ऐसे शहर हैं जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो हमीरपुर और कानपुर में सबसे ज़्यादा तापमान देखा जा रहा है। लखनऊ में क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान राजधानी लखनऊ में बना हुआ है। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोगों को दोपहर में निकलना मुहाल हो गया है और जो लोग दोपहर में निकल भी रहे हैं वो किसी भी तरह से अपने आप को पूरी तरीके से ढके हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही चिकित्सकों की सलाह है कि घर से बाहर इस धूप में निकलें, अन्यथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। एक बार मैं दृश्य दिखा दूं कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है कि लोग, ये व्यस्त इलाका है राजधानी लखनऊ का, हजरतगंज का क्षेत्र है। और आप देखिए जो इक्का दुक्का लोग, जो बच्चे स्कूल से छुट्टी हो रही है वो लोग निकल रहे हैं और बाकी सामान्य तौर पर इन सड़कों पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत कम ही लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर जो चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले कुछ दिनों में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कि लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जैसे जैसे मई की तरफ कुछ दिन और बढ़ेंगे तब ये तापमान में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल किसी भी तरीके से लोगों को इस प्रचंड गर्मी से राहत की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान लोगों को झुलसा रहा है, परेशान कर रहा है। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अगर बात करें कि लोगों को किसी भी तरीके से इस गर्मी से बचाव भी हो सके, इसको लेकर के भी अलग अलग जगहों पर इंतजाम किए जा रहे हैं, प्याऊ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को ठंडा पानी और ये तमाम चीज़ें मिल सकें, जिससे कि गर्मी से उनको परेशानी ना हो। लेकिन फिलहाल अभी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। ठीक है, कपिल भी हमारे साथ में आगरा से जुड़े हुए हैं। कपिल, क्योंकि आगरा एक पर्यटन नगरी है और बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचते हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए, तो ऐसे में गर्मियों को देखते हुए क्या स्थिति है? फिलहाल पर्यटक की संख्या में आ रहे हैं और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उनके लिए? देखिए, आगरा की अगर बात करें, चूंकि आगरा को ताजमहल की निशानी के तौर पर देखा जाता है, ताजमहल का दीदार करने के लिए हजारों पर्यटक जो है पर डे आगरा आते हैं। देश विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं उनमें कहीं ना कहीं इन दिनों गर्मी का जो प्रकोप है उसके चलते जो पर्यटकों की संख्या है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। जहाँ पहले 5 से 6,000 और 50,000 5,000 करीब अंग्रेज मतलब विदेशों से लोग बताए जाते थे, आते थे, और लगभग 45 से 50,000 जो है घरेलू, जो कह सकते हैं कि स्थानीय जो देश भर से जो पर्यटक आते थे वो पहुंचते थे। लेकिन देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों की इस समय कमी आई है। ताजमहल का दीदार करने वाले जो लोग हैं वो काफी कम मात्रा में पहुंच रहे हैं। गर्मी की अगर बात करें तो आगरा में 40 डिग्री से ऊपर का तापमान लगातार बना हुआ है। 42 डिग्री तक अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया तापमान, जिसके बाद आगरा में कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर पूरी तरह से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। अगर सड़कों की अगर बात करें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आगरा का संजय प्लेस है जिसे आईटी हब के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह की सड़कों नजर आ रहा होगा, इतना गाड़ियां ही आपको यहाँ आती जाती दिखाई दे रही होंगी। जबकि अगर आम दिनों की बात करें तो ये पूरा रोड कहीं ना कहीं गाड़ियों से भरा रहता, तो कई बार जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती थी। लेकिन जिस तरह से लगातार गर्मी का सितम जो देखा जा रहा है उससे अब एडवाइजरी भी जारी की। अगर आगरा की बात करें तो आगरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हीट वेव चल रही है, गर्मी से लोग बचाव करें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो गर्मी से बचाव के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करें। साथ ही जो ठंडा पेय है जैसे दूध, दही, मठा या शिकंजी या जूस, अन्य तरह की जो चीजें हैं उसको लेते रहें ताकि डिहाइड्रेशन की शिकायत ना हो, और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। इस तरह की जो एडवाइजरी जो है फिलहाल अभी जारी की गई। जी ठीक है, अब तरुण आपका रुख करूंगी। देखिए, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये तमाम वो इलाके जो कि शहरी इलाके हैं और ऐसा यहाँ पर कम ही देखने को मिलता है कि भले ये गाइडलाइन जारी कर दी हो कि आप दोपहरी में कम ही बाहर निकले, लेकिन क्योंकि लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कई काम होते हैं, इसी वजह से ना चाहकर भी बाहर निकलना पड़ता है। खासकर कि रेडी पटरी वाले लोग, दोपहरी हो या फिर शाम हो, उनको तो अपने काम के लिए अपनी रेडी पटरी लगानी पड़ती है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ नोएडा ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्री हब है। लगातार जो इंडस्ट्री हब होने की वजह से यहाँ जो उनका पॉल्यूशन होता है या कंपनी से निकलने वाला धुआं होता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं साफ असर जो गर्मी पर पड़ता है। और आसपास के जो लोग हैं वो सुबह दोपहर यानी कि
3 शिफ्टों में यहाँ कंपनियां चलती हैं, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक 1 बजे तक, फिर दोपहर से दूसरी शिफ्ट शुरू होती है, फिर नाइट शिफ्ट शुरू होती है। तो क्योंकि कंपनी कर्मचारियों की मजबूरी होती है घर से बाहर निकलने की, जल्दी कर समय है, लेकिन इंडस्ट्रीज को भी कर्मचारी अनदेखी नहीं कर सकते। रही बात करने रेहड़ी पटरी वालों की, नगर पालिका और अथॉरिटी की तरफ से उन्हें चिन्हित किया जाता है, वहीं आसपास शेड बनाए जाते हैं ताकि छांव में आसपास फल या सब्जी की जो दुकान मार्केट होती हैं उन्हें ठीक से लगाया जा सके और सही तरीके से वहां मेंटेन किया जा सके। पास में ही आसपास जो पानी के जो सीवर लगाए जाते हैं, पानी के जो बस स्टैंड वगैरह होते हैं नगर पालिका के या प्राधिकरण की तरफ से, वहां भी पानी की तरफ से उन्हें कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहीं ना कहीं उन्हें पेयजल जो होता है वो दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है लगातार इस तरह की जो चीजें होती हैं तो लोगों को इस पूरे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं या बात करें नगर पालिका के लोग होते हैं कर्मचारी, उन्हें पूरी तरह व्यवस्था देने का काम करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो सारा जो वर्किंग है जो पूरी तरीके से चल रहा है, अभी फिलहाल दोपहर में रेहड़ी पटरी वाले लोग जो हैं उन्होंने अभी काम करना बंद कर दिया, यानी कि दोपहर के समय बंद कर दिया, यानी कि सुबह और शाम जो वहाँ मार्केट बाजार लगते हैं, फेट लगती है, साप्ताहिक बाजार लगता है, उसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सुबह शाम में जो निर्धारित समय दिया गया है उसी समय पर किया जाता है, क्योंकि गर्मी का समय हो गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।